में क्या है, AL है या IL है, ठीक है, IAL। तो यहां पर आप देखिए हैज प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज में प्रॉपर्टी होना लगाकर वर्ड को चेंज कर सकते हैं, उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी सुपरस्टार, I have given you the same example. Most common prefixes, अब prefixes है, इनका मतलब सेम होता है और उसको कैसे आप यूज करते हो वो आपको यहाँ दे रखा है। उसके बाद OR, IAN एंड IST, इनका Hello students, how are you all? I hope that you all are doing super great at your places. So students, today in this particular session, we will discuss more about suffixes and prefixes, and in this lecture, we will try to form some new words by using the suffixes and prefixes, right? So let's begin with today's lecture, and here we have, like, the first point is related with suffixes, that what are suffixes? Suffixes are the words which are used at the end of the words, right? So here students, they are basically the last syllables like ed, ly, ible, able, etc. that have their own meaning, and these suffixes and prefixes have their own meanings, right? Suffixes combine with words to create new meanings, and when we talk about prefixes, the same thing goes with prefixes as well. For example, turn is a root word and we have added ed at the end. See, ed का मतलब क्या होता है, जब हम past form की बात करते हैं। अब आप किसी भी रूट वर्ब में या रूट वर्ड में जब आप ed लगाते हो तो वो पास्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे वर्क है तो वर्क में आपने ed लगा दिया, वर्कड, तो ये आपकी पास्ट फॉर्म बन गई। वॉश है, वॉश में आपने ed लगाया, वो पास्ट फॉर्म बन जाएगी वॉश्ड, है ना। वैसे ही यहाँ पर टर्न, टर्न्ड। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट कॉमन सफिक्सेस। अब सफिक्सेस के साथ उसकी मीनिंग भी दे रखे हैं और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कैसे आप फॉर्म कर सकते हो न्यू वर्ड। एडवाइजेबल और इनविजिबल, देखो यहाँ पर ABLE दे रखा है, ABLE एंड IBLE, जब आप किसी चीज को करने में समर्थ होते हो, ठीक है। सो हियर यहाँ पर आप देखिए IBLE एंड ABLE का मतलब होता है केपेबल ऑफ, जब आप कुछ चीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेचुरल और ऑफिशियल, तो नेचुरल में AL है और ऑफिशियल में क्या है, AL है या IL है, ठीक है, IAL। तो यहाँ पर आप देखिए हैज प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज में प्रॉपर्टी होना। नेचुरल हो गया आपका और ऑफिशियल हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट जब भी हम बात करते हैं सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की, तो उसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। सफिक्स, जो भी आप सफिक्स लगाते हो, जो भी आप सिलेबल्स इसमें ऐड करते हो आगे और पीछे, तो उसके खुद के कुछ मीनिंग्स होते हैं जो हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्न्ड एंड एक्टेड। अब देखो यहाँ पर वही चीज आ गई, ed आपने ऐड किया है यहाँ पर, इसका मतलब आप क्या यहाँ पर शो करना चाहते हो, पास्ट वर्ब बाय यूजिंग ed। नेक्स्ट इज गोल्डन और वुडन। EN जब हम लगाते हैं, EN एंड EN, तो ये कब लगाते हैं, हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज से कुछ चीज बनने की बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप गोल्डन और वुडन अधिकतर लगाया जाता है EN, ठीक है। हायर, स्मॉलर, ER हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तब हम ER यूज करते हैं, जैसे हायर, स्मॉलर, टॉलर, ठीक है, शॉर्टर, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। तो ER हम बेसिकली यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज में। अब EST हम कहाँ यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को शो करने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है EST ये आप यूज करते हो फॉर सुपरलेटिव डिग्रीज। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स की, एंड दैट इज जॉयफुल। फुल आपका यहाँ पर सफिक्स हो गया, ठीक है। फुल का मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग, जब आप बहुत ज्यादा, अब जैसे अगर हम जॉयफुल की बात करें, इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश, ठीक। फुल का मतलब फुल ऑफ। नेक्स्ट वी हैव एंथुजियास्टिक और लिंग्विस्टिक। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, इसको आप IC भी बोल सकते हो, प्लस समटाइम्स इट कैन बी TIC। ओके, सो IC मीन्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ, जब किसी चीज में मतलब प्रॉपर्टी होती है किसी चीज की, उसके लिए आप यूज करते हो IC, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रनिंग एंड ईटिंग। इसमें ING आपने लगाया हुआ है, ING आप लगाते हो टू शो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम कब यूज करते हैं, और बेसिकली हम ING फॉर्म कब यूज करते हैं, टू शो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्शन और सब्सट्रैक्शन। इसको आप TION कंसिडर कर सकते हो या फिर ION भी कंसिडर कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है,
एक्ट या प्रोसेस, किसी चीज का एक्ट या किसी चीज का प्रोसेस। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है ना। नेक्स्ट वी हैव इन्फिनिटी और सेनिटी, ITY या TY, इसको आप दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। स्टेट ऑफ, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ समथिंग, जैसे यूनिटी, तो इसमें भी हमने क्या यूज किया है, ITY या TY, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। डिटेक्टिव एंड सपोर्टिव, IVE एंड IVE, जब आप एडजेक्टिव फॉर्म करते हो तब हम IVE IV लगाते हैं, तो वो मोस्टली आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो सिलेबल्स हम आगे ऐड करते हैं वर्ड्स के, उसको आप क्या बोलते हो, प्रीफिक्स बोलते हो, ठीक है। और इनके भी खुद अपने मीनिंग होते हैं, और जब हम इनको वर्ड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ नया मीनिंग ही मिल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेंशन, आपका एक रूट वर्ड है, उसमें आपने अगर आगे हाइपर लगा दिया तो वो आपका क्या बन गया, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन में हाइपर आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो हमने आगे ऐड किया है, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज इफ आई से सुपर पावर, पावर यहाँ पर आपका मेन वर्ड है, उसके पहले हमने सुपर लगा दिया, तो मतलब ये आपका प्रीफिक्स हो गया। वैसे ही इंटर स्कूल, स्कूल आपका यहाँ पर मेन वर्ड है, उसके आगे आपने इंटर लगा दिया, तो ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम प्रीफिक्स को लगाकर वर्ड को चेंज कर सकते हैं, उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी सुपर स्टार, I have given you the same example. Most common prefixes. अब prefixes कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एंटी वॉर और एंटी सोशल। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी। एंटी आपका प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट होना किसी चीज के, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉय और डिपेंड, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिसकनेक्ट और डिसअग्री। अब डिस यहां पर हमने लगाया है आगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, और इसका मतलब होता है क्या, नॉट या फिर ऑपोजिट ऑफ। जब हम किसी चीज, किसी नेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं। डिसकनेक्ट, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, कनेक्ट का ऑपोजिट हुआ ना डिसकनेक्ट, वैसे ही अग्री का डिसअग्री हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एनलाइटन और एम्ब्रेस। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, EN और EM। sometimes it's en, sometimes it's em according to the meaning of the word. So इसका मतलब होता है cause to, किससे हुआ है, embrace, enlighten, forehead और forecast, जब हम बात करते हैं किसी चीज के आगे होने की, ठीक है, before, so that is forehead और forecast. Next we have intake और implant. Sometimes it's in, sometimes it's in. दोनों आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है होना, in, inside. Intake, जब आप किसी चीज को खाते हो, जैसे सपोज आपका डेली बेसिस पे या हर एक मील में आपका कितना इंटेक होता है, मतलब आप कितना खाते हो, ठीक है, क्या क्या चीजें आप लेते हो ब्रेकफास्ट में या फिर किसी भी मील में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस की। अब यहाँ पर आपको देखो प्रीफिक्सेस दे रखे हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट होना, जैसे एंटी नेशनल, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन, नॉन का मतलब है नॉट, नहीं, नॉन वायलेंस, नॉन लिविंग। नेक्स्ट वी हैव ओवर, ओवर मतलब किसी चीज से ज्यादा, ज्यादा होना, तो ओवर पॉपुलेटेड, ओवर रेटेड। ट्रांस, अक्रॉस, इसका मतलब होता है अक्रॉस। ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका हो सकता है इंटर, इंटर का मतलब होता है थ्रू, तो इंटरनेशनल, इंटर स्कूल, इंटर कास्ट, इंटर क्लास। नेक्स्ट वी हैव सुपर, सुपर भी आपका क्या है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड समथिंग, जैसे सुपर पावर, सुपरफिशियल, सुपरस्टार, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेमी, सेमी का मतलब होता है पार्ट, आधा, ठीक। सो सेमी सर्कल, जैसे सर्कल पूरा होता है, अगर हम सेमी सर्कल की बात करें इसका मतलब आधा सर्कल, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ प्रीफिक्सेस। अब बात करते हैं सफिक्सेस की, जैसे TION, ION भी हम लिखते हैं, TION भी, इसका मतलब होता है प्रोसेस या एक्ट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज OR, OR का मतलब हम किसी जब पर्सन की बात कर रहे हैं या फिर किसी के ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप OR ऐड करते हो पीछे वर्ड के, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, उसके पीछे भी OR आता है। ITY, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी पर्सन का स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे यूनिटी, सेनिटी, क्रूएलिटी। नेक्स्ट इज मेंट, स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, ट्रीटमेंट, राइट, MENT हम यहाँ पर पीछे वर्ड लगाते हैं, हम ये जो सिलेबल्स हैं हम पीछे लगा देते हैं। नेक्स्ट इज IC, IC का मतलब है रिलेटिंग टू, आइकॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव IAN, इसका मतलब भी क्या होता है, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं या उसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन, वो क्या है, ठीक है, इंडियन,
कैनेडियन, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, IAN सफिक्स के. IST, वन हु डज, रियलिस्ट. नेक्स्ट वी हैव OUS, फुल ऑफ, हैविंग, डेंजरस, outrageous, courageous, है ना. नेक्स्ट वी हैव ROUS, फुल ऑफ, हैविंग, what, treacherous, disastrous, राइट. नेक्स्ट वी हैव IOUS हम वर्ड के पीछे लगा देंगे, जैसे प्रेशियस, इंडस्ट्रियस, है ना. तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये जो 3 आपके सफिक्सेस हैं इनका मतलब सेम होता है, और उसको कैसे आप यूज करते हो वो आपको यहाँ दे रखा है. उसके बाद OR, IAN एंड IST, इनका भी मतलब सेम होता है जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं या उसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं. ठीक है. सो दिस इज इट स्टूडेंट्स अबाउट सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस. हमने मीनिंग्स देखे हैं कि अगर हम कुछ सफिक्सेस लगाते हैं तो उनके मीनिंग क्या होंगे और कैसे वो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देंगे. कभी वो ऑपोजिट हो जाता है, कभी वो क्वालिटी बताता है, कभी वो कैपेबिलिटी बताता है. तो किस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो लेट्स वाइंड अप दिस लेक्चर हियर ओनली. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.